हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो साइंस और सोशल साइंस में 100% मेरा जो क्वेश्चन हम डाले थे, गेस किए थे, वो आया है। तो निश्चित रूप से साइंस और सोशल साइंस की भांति ही कल के परीक्षा में अंग्रेजी का जो मैं प्रश्न डाल रहा हूँ, निश्चित रूप से आप देख कर जाइए। ये क्या कहते हैं कि जितने प्रश्न डाल रहे हैं उसमें 100% निश्चित रूप से कल के एग्ज़ाम में आने वाला ही है, तो आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ये मिस मत कीजिएगा। बिना देखे हुए आप परीक्षा हॉल में मत जाइए। जाने के पहले निश्चित रूप से एक बार मेरे वीडियो को आप जरूर देख लेंगे। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। राइटर ऑफ गिल्लू। गिल्लू जो चैप्टर है आपका, उसके राइटर कौन है? तो याद रखिएगा, महादेवी वर्मा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये, निश्चित रूप से आपके परीक्षा में इस चैप्टर से अधिकांश प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या कहते हैं, गिल्लू चैप्टर का राइटर कौन है? महादेवी वर्मा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, उसमें से आप खोजेंगे महादेवी वर्मा। दूसरा प्रश्न है कि व्हाट डज द वर्ड एबोर्ड मीन इन गिल्लू। इसका सही आंसर हो जाएगा होम। एबोर्ड का साइनोनिम्स होता है होम। ठीक है, द नेम ऑफ स्क्वारल। इस चैप्टर में जो गिल्लू है उसमें गिलहरी का नाम क्या रखा गया है? गिल्लू। गिलहरी का नाम क्या है? स्क्वारल का नाम तो गिल्लू है। क्लियर। अगला चौथा क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं कि गिल्लू हैड स्टॉप्ड द डे ही डायड। अर्थात मरने के समय उसने बंद कर दी थी क्या? तो ईटिंग, खाना। ठीक है, ये 4 ऑप्शन में से लाफिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, नॉन ऑफ दीज, ये 4 ऑप्शन आपके रहेंगे। इसमें से क्या मारिएगा? ईटिंग। क्लियर। पांचवा प्रश्न है गिल्लू इसको पढ़ेंगे। गिल्लू ऑलवेज वांटेड टू कैच महादेवी वर्मा। तो इसका सही जवाब होगा अटेंशन। बहुत वीवीआई प्रश्न है ये। हमेशा गिल्लू क्या चाहती थी? महादेवी वर्मा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना, खींचना। तो अटेंशन इसका सही जवाब हो जाएगा। छठा प्रश्न है गिल्लूज एस्टोनिश्ड एवरी डे हु वाच्ड हिम जंप्ड। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जंप्ड। मैंने जैसे ही वो युवा अवस्था में आई तो क्या शुरू कर दी? जंप शुरू कर दी। सातवां प्रश्न देखेंगे हु वाज द रेसिपिएंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज। ये मंगला प्रसाद प्राइज किसको मिला था? तो याद रखिएगा महादेवी वर्मा को। किसको मिला था? महादेवी वर्मा। आठवां प्रश्न है हु स्विच्ड ऑन द हीटर फॉर गिल्लू के लिए हीटर का स्विच ऑन कौन किया था? तो द ऑथर। ऑथर मतलब लेखक, लेखिका कौन है? तो महादेवी वर्मा। हो सकता है कि नाम में आ जाए या द ऑथर ऑप्शन में आवे, तो आप मारिएगा। ठीक है। नौवां प्रश्न है वेन गिल्लू वाज हैप्पी ही मेड ए साउंड ऑफ। जब गिल्लू खुश होता था तो कैसा आवाज़ निकलता था? चिक चिक की आवाज़। कैसा आवाज़? चिक चिक की आवाज़। ठीक है। अगला प्रश्न है द कलर ऑफ गिल्लूज आईज वाज। द कलर ऑफ गिल्लू आई वाज। गिल्लू के आँख का रंग कैसा था? तो ब्लू। कैसा था? ब्लू था। गिल्लू वाज ब्यूरिड अंडर द सनजूही प्लांट। याद रखिएगा जब गिल्लू मरा तो वो किस पौधे के नीचे, किस फूल के नीचे उसे दफनाया गया था? तो सनजूही उसका ये पसंदीदा फूल था। सबका पसंदीदा अलग अलग होता है, किसी का रोज़, किसी का सनफ्लावर, ऐसे अलग अलग होता है। लेकिन गिल्लू का प्यारा पौधा था, फूल था क्या? तो सनजूही। याद रहेगा ना। आगे बढ़िए। 12 नंबर प्रश्न है द ऑथर टोल्ड गिल्लू टू सीट नियर हर। जो ऑथर थे महादेवी वर्मा, वो गिल्लू को हमेशा अपने नज़दीक बैठाते थे। कौन सी के? तो प्लेट के, अपने थाली में ही बिठा लेते थे वो। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा प्लेट। गिल्लूज फेवरेट फूड वाज। एकदम वीवीआई प्रश्न है ये आएगा ही तो आएगा, याद रखिएगा इसको। गिल्लूज फेवरेट फूड, गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था? काजू। याद रखिएगा काजू। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है बाय ट्विटरिंग चिक चिक गिल्लू इन्फॉर्म दैट ही वाज
हंग्री। जब भी गिल्लू भूखा रहता था तो चिक चिक की आवाज़ निकालता था। कैसा आवाज़? चिक चिक की आवाज़। क्लियर। द लाइफ ऑफ ए स्पाम ऑफ ए स्क्वायरल इज 2 years ओनली। याद रखिएगा, बहुत बहुत भी ये प्रश्न, ये आ ही गया प्रश्न, ठीक है। अर्थात गिलहरी का जो उम्र होता है, इस कविता के अनुसार, इस पाठ के अनुसार, महादेवी वर्मा के अनुसार, कविता नहीं है, एक स्टोरी है, तो इस पाठ के अनुसार गिलहरी का जीवन काल कितना आता है? तो 2 साल, 2 years। क्लियर। गिलू वाज इंज्योर्ड बाई क्रो। यहाँ गिलू पढ़िएगा इसको। गिलू वाज इंज्योर्ड बाई क्रो। गिलू को किसने घायल किया था? तो क्रो, कौवा ने। किसने? कौवा। 17वां प्रश्न, एवरीवन टोल्ड दैट द स्क्वायरल वुड नॉट लीव। सभी का कहना था, प्रत्येक लोग का कहना था कि स्क्वायरल अब जीवित नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है लिव। क्लीन्ड द वुंड ऑफ द बेबी स्क्वायरल बाय पेनिसिलिन। याद रखिए, बहुत भी ये प्रश्न है, ये भी एक से एक प्रश्न है इसमें, और निश्चित रूप से प्रश्न आ ही रहे हैं कल। क्लीन्ड द वुंड्स ऑफ द बेबी स्क्वायरल। जो बेबी स्क्वायरल था उसके घाव को साफ किया गया, कौन सी से? पेनिसिलिन से। क्लियर। 19 नंबर प्रश्न है कि द ऑथर हंग ए फ्लावर बास्केट फॉर गिलू। ये 4 ऑप्शन रहेंगे। ऑथर ने, लेखिका ने गिलू के लिए एक टांग दिया था, लटका दिया था, क्या? तो फ्लावर बास्केट। क्या लटकाया था? फ्लावर बास्केट। क्लियर। द राइटर ऑफ व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, अलग चैप्टर है कि व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म। इसके राइटर कौन है? सत्यजीत रे। किसने? सत्यजीत रे। याद रहेगा। नो इंडियन सिनेमा कैन बी एक्लैम्ड। इसका ऑप्शन देखिएगा, एक्लैम्ड। क्लियर। द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज, क्या लिखा है? लाइफ इटसेल्फ। ये बहुत बहुत भी ये प्रश्न भी हैं। द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज लाइफ। इसका सही ऑप्शन लाइफ मारिएगा। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उस चारों ऑप्शन में देख लीजिएगा, लाइफ जो होगा उसको सही मारिएगा। 23 नंबर प्रश्न है, द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म इन इंडिया वाज प्रोड्यूस्ड इन 1907 एंड सेकंड इज 1913। अर्थात भारत का प्रथम शॉर्ट फिल्म कब प्रकाशित हुआ था, कब प्रोड्यूस हुआ था? 1907 में, और दूसरा 1913 में। याद रहेगा इसको। 24 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स टेकन फ्रॉम। ये कहाँ से लिया गया है? तो आवर फिल्म्स, देयर फिल्म्स। इस ऑप्शन में रहेंगे कि व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म जो चैप्टर है वो कहाँ से लिया गया है, सत्यजीत राय ने अपने किस पुस्तक से लिया है? तो आवर फिल्म्स, देयर फिल्म, हमारा फिल्म और उनका फिल्म। उनका का अर्थ हो गया हॉलीवुड, बॉलीवुड की फिल्म और हॉलीवुड की फिल्म, दोनों को मिलाकर ही बनाया गया है। 25 नंबर, विच इज़ द मोस्ट पोटेंट एंड वर्टलाइट आर्ट। तो याद रखिएगा इसका सही ऑप्शन सिनेमा हो जाएगा। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है, द ऑथर कंपेयर्स इंडियन फिल्म विथ। इंडियन फिल्म को कवि लेखक ने किस फिल्म से तुलना की है? तो वेस्टर्न फिल्म से। किस फिल्म से? वेस्टर्न। ठीक है। इंडिया इज सेकेंड ओनली हॉलीवुड इन फिल्म प्रोडक्शन। फिल्म प्रोडक्शन में भारत का स्थान कौन है? दूसरा स्थान है हॉलीवुड में। ठीक है, सेकेंड याद रखिएगा। द सिनेमा ऑल्सो कंबाइन द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस। सिनेमा कौन चीज़ से संबंधित है? साइंस से संबंधित है। इसका सही ऑप्शन साइंस याद रखिएगा। 29 नंबर देखिएगा, टू विच कंट्री डज आंग सान सू की बिलोंग। आंग सान सू की किस देश के थे? तो म्यांमार। किस देश के? म्यांमार। क्लियर, याद रहेगा ना। आंग सान सू की म्यांमार के थे। 30वां नंबर प्रश्न है, इन 19 जून 1945 आंग सान सू की वाज बॉर्न। प्रश्न पूछेगा कि आंग सान सू की जन्म कहाँ, कब हुआ था? तो याद रखिएगा 19 जून 1945। कब? 19 जून 1945 को। अगला प्रश्न,
एक्सेप्टेंस स्पीच इज रिटेन बाई, चैप्टर है नया, एक्सेप्टेंस स्पीच, ये किन के द्वारा लिखा गया है? तो आंग सान सू की। कौन लिखा था? आंग सान सू की। क्लियर। 32 नंबर प्रश्न है, वंस अपॉन ए टाइम इज रिटेन बाई टोनी मैरिजन, ये टोनी मैरिजन के द्वारा लिखा गया है, एक चैप्टर है वंस अपॉन ए टाइम। ठीक है, अगला चैप्टर है, अगला प्रश्न है 33 नंबर, बहुत भी ये प्रश्न है। टोनी मैरिसन इज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू रिसीव ए नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, लिटरेचर के क्षेत्र में प्रथम ये अश्वेत महिला थी जिसने नोबेल प्राइज प्राप्त की। वो कौन थी? टोनी मैरिसन। ये कोई पुरुष नहीं था, एक स्त्री थी। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न है, सम यंग पीपुल विजिटेड द ओल्ड वुमेन, उस ओल्ड वुमेन के घर कौन लोग आए थे? तो युवा लोग आए थे, यंग पीपुल, याद रहेगा ना, यंग पीपुल। 35 नंबर प्रश्न है, द ओल्ड वुमेन्स हाउस इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ विलेज। ठीक है, उस वुमेन्स, ओल्ड वुमेन्स जो थी उनका घर कहाँ था? एक गांव के बाहर था। क्लियर। ये 35 प्रश्न निश्चित रूप से आप देख लीजिएगा, इसमें से निश्चित रूप से प्रश्न जो आएगा आपका कल इसी में से आएगा। ठीक है, समय अभाव के कारण मैं और अधिक प्रश्न नहीं बना पाया, बस 35 आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, तो निश्चित रूप से एग्जाम में जाने के पहले इसको देखना नहीं भूलेंगे, अन्यथा एग्जाम से निकलते वक्त आपको पछताना ना पड़े। ठीक है, एक बार दो बार तीन बार लगातार इस प्रश्न को देखिए, निश्चित रूप से इसमें से आएगा। ठीक है, चलिए तो कल के एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम अच्छा से आपका जाए, बस यही मेरी शुभकामना है। चलिए तो फिर नेक्स्ट डे अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, फिर हिंदी का जो VVI प्रश्न है मैं उसको लेकर आऊँगा। ओके।